हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला चैनल पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और जब वीडियो एंड हो जाएगा दोस्तों, जब वीडियो एंड हो जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा क्लास लगा है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स की बुलडोजर सीरीज़ है दोस्तों, और यह 18वां सीरीज़ है। आगे अंत में वीडियो में हम ये भी बताएंगे कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी बताएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर से हम जो लिए हैं वह चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्षेत्रफल ए वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो लूप का चुंबकीय विद्युत आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो इसका विद्युत आघूर्ण हो जाएगा क्या, 2BA बटा म्यू नॉट हो जाएगा, रूट अंडर ए बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है एक समान वेग से क्या है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यह केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, न कि विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। इसका मान होगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा इसका मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी बीमा पूछ रहा है। तो उसका बीमा होता है m0 T इनवर्स 2 A इनवर्स 1 होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, m0 T इनवर्स 2 A इनवर्स 1 होता है। अगला क्वेश्चन है SI मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या है। क्या करा, SI मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका हेनरी पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, हेनरी पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक इसका होता है आपका एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, इसका वेबर होता है। ठीक है, एक वेबर बराबर होता है दोस्तों 10⁹ होता है। कितना होता है, 10⁹ होता है। अगला हमारा एक टेस्ला बराबर यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों आप लोग को। तो बताइएगा आप लोग, एक टेस्ला बराबर जो होता है वह आपका कितना होता है। तो एक टेस्ला बराबर जो होता है वह होता है कितना आपका, ये होता है टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, पूछेगा एक टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 10⁴ गॉस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश राशि है जो निर्देशित करता है, किसको निर्देशित, दक्षिण से उत्तर की ओर निर्देशित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, इसका होगा m/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है तथा l लंबाई है को r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा m/π हो जाएगा। अगला हमारा एक वृत्ताकार रूप की त्रिज्या कैपिटल R है। तो धारा I प्रवाहित हो रही है। तो जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3√r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग से V से गतिमान आवेश कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होगा। तो इसका होगा F बराबर Q × V × B होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है आपका क्या होता है, I इनवर्स 1 और M L0 और T इनवर्स 2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा और SI मात्रक। बीमा जो होता है, बीमा वाला जो चैप्टर आप पढ़े होंगे यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, इसमें आप लोग को याद रखा है बीमा, एक याद रखना है आप लोग को SI मात्रक याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, SI मात्रक याद रखना है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। तो एक नंबर बोलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है। कितना क्वेश्चन दोस्तों, 1 क्वेश्चन आप लोग को इसमें से फिक्स रहेगा।
कोई भी एग्जाम हो उसमें से मेजरमेंट से यूनिट या आप लोग को डायमेंशन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, विद्युत धारा वहन करने वाले सीधे तार के समय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है, किसके होता है? तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² होता है। किसके होता है? तो विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से दूरी r है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका होगा r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कुंडली के समतल के लंबवत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है, वो a है, तो फेरों की संख्या n हो तथा धारा I प्रवाहित हो रही, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा आपका दोस्तों, यह हो जाएगा μ0 Ni/2a हो जाएगा, μ0 Na/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो यह आपका बराबर होता है 5 वेबर पर मीटर के बराबर होता है। ये जो टी है ना, इसको बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है आपका, दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धाराएं बह रही है, वे एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? ml/T⁻² होता है। क्या होता है दोस्तों? ml/T⁻² A⁻² या I⁻² होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसका होता है EV। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? देखिएगा एक बार, EV r/2 होता है, 2 होता है। कितना होता है? EV r/2। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हुए आवेश कण का गति पथ चित्र में दिखाया गया कण के आवेश की प्रकृति बताइएगा। तो आवेश की जो प्रकृति होगी आपका ऋणात्मक होगी दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा, स्थिर आवेश कण के निकट एक प्रबल चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यह क्या होता है? यह होता है आपके आवेश स्थिर रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक धारा आयताकार लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है, तो दोनों के एक दूसरे के समतल होंगे। तो इसका देखिएगा ऑप्शन और क्या दिया गया है, तो उसके बाद पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया ए ही सही है। क्या है दोस्तों? ए ही सही है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं लेना, ऑप्शन नहीं लेना पड़ेगा। इसका ए ही सही दिया गया, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? दिया है, एक समान गतिज ऊर्जा प्रोटॉन अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यदि उनके द्वारा तय किए गए पथ की त्रिज्याएं जो क्या होगी? rp और ra है, तो क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा rp जो है ra के बराबर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 2 mt है, यानी मिली टेस्ला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE है तथा अस्थायी चुंबक में क्या है? अस्थायी चुंबक में चुंबकीय बल द्वारा आरोपित आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा सी। ये जो होता है W बराबर भी किया, WE बराबर जो होता है विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, इसका भी कार्य क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता। और WM जो होता है मैग्नेटिक के लिए भी बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण E तथा B के क्रॉसिंग क्षेत्र से अपेक्षित निर्गत के लिए आवश्यक क्या होते हैं? तो E बराबर VEB होता है। अगला है, किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, पर कार्य क्या है? कण पर कार्यकारी बल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अगला है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वृत्तीय कुंडलीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या के 2 गुना कर दिया जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? B/2 हो जाएगा।
अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि v और r क्रमशः चालन और वृत्त की त्रिज्या हो तो निम्नलिखित कौन सा समानुपातिक सही है? इसका हो जाएगा डी, v समानुपातिक किसका है? r का है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र B में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो होता है, टॉर्क जो होता है का मान क्या होता है? तो इसका मान हो जाता है आपका mb होता है, वेक्टर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है तो कण की गति क्या होगी? तो कण की गति हो जाएगी एक सरल रेखा में हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है तो उचित मान के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी है जिससे और इसके नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक z अक्ष की ओर होगा। अगला है एक धारावाही या धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न होता है तो ये में कह रहा है ऑप्शन ए सिर्फ विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है क्या है देखते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन और देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग के कारण अल्पांश से r स्क्वायर क्यू है द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? इसका r-2 के हो जाएगा। वृत्ताकार धारा लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? तो धारा के समानुपाती होता था, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कुंडली के तल के लंबवत होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा किसी लंबे तार के कारण तार के लंबवत r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समानुपाती होता है, r−1 के समानुपाती होता है। एक धारावाही लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा क्या होगी? धारा के परितः या वृत्ताकार पथ में होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चालक के लंबवत r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का मान जहां I क्या है? धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2I/r हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक खोखले धातु के पाइप द्वारा धारावाही की जा रही है तो पाइप के अंदर बिंदु का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तांबे के एक खोखले पाइप में धारा प्रवाहित की जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पाइप के सिर्फ बाहर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो करता है आपका धारावाही परिनालिका के अंदर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति सेकंड 6.6×10⁻15 चक्कर लगाता है। यदि कक्षा की त्रिज्या इतना हो तो केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस जो संकेत दिया गया दोस्तों इस पर बैठाइएगा μ0 I/2r होता है। इस पर बैठाइएगा तो आ जाएगा आंसर आपका। एक धारावाही तार को छोड़कर एक लूप वाला वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है, फिर समान लंबाई का उसी धारावाही तार के मोड़कर दो लूप बना वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है तो एक समान धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा जितना अभी क्वेश्चन देखिए अधिकतर में आप लोग केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही देखे होंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चैप्टर वाइज है। और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अंत होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। तो और एक बात करने वाले थे कि चैप्टर इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ अब आप लोग देखते हैं तो यहाँ जो अभी एम्स का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, एम्स पारा मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला आप लोग का 27 तारीख से होने वाला है। 27/5/2023 है दोस्तों। 27/5/2023 से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ क्या जो चैप्टर है आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर है दोस्तों, तो बायो में आप लोग क्या कीजिएगा
बायोमोलिक्यूलर जो चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक्स में आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, जेनेटिक्स में आप लोग क्या कीजिएगा, इनहेरिटेंस कीजिएगा। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस वाला जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये वाला चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा और थोड़ा देख लीजिएगा रिप्रोडक्शन से। उसके बाद आपका जो है ये आपका आ जाता है आपका 11th चैप्टर से जो आ जाता है कंकाल वाला भी देख लीजिएगा। कंकाल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स का आपका जो चैप्टर है जो मॉडर्न फिजिक्स है दोस्तों, आपका कौन सा है दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स जो आप लोग का है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग जो गेट पढ़े होंगे, एंड गेट पढ़े होंगे, एंड गेट और नंद गेट पढ़े होंगे दोस्तों, नंद गेट, तो ये वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और गेट वाला जो जितना भी क्वेश्चन है ना आपको, जैसे ये वाला हो गया, इसका चित्र दे देगा आप लोग को, कहेगा इस चित्र में बताइए कि कौन सा लूप बन रहा है, ये ऐसे पूछ देगा दोस्तों। तो ये वाला सब क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका बुलियन व्यंजक जो होता है दोस्तों, बुलियन व्यंजक, ये भी कभी कभी आप लोग को बुलियन व्यंजक भी आप लोग को पूछ दिया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए फिजिक्स का, तो फिजिक्स का 12th का जितना भी फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल कर लीजिए। फार्मूला बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा वो सब कर लीजिए दोस्तों। फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो 12th का फार्मूला है उसको याद कर लीजिए। पहली बात तो ये है, जब फार्मूला याद होगा, और फार्मूला में कैसे याद करना ये भी देखिए। जैसे मान लीजिए V बराबर IR होता है, तो IR जो होता है, तो यहाँ देखिएगा इसमें V क्या है, तो V क्या है, वोल्ट है ना दोस्तों, वोल्ट है। अगर उसके बाद बात किया जाए तो I क्या है, धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप लोग क्या कीजिए, न्यूमेरिकल को क्या कीजिए, गिवन छाटिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए I दिया है कितना, 2 एम्पियर दिया है, और R दिया आपका कितना, 3 ओम दिया है। तो यहाँ पर कहेगा कि भी ज्ञात कीजिए, तो भी ज्ञात कर भी बराबर लगा दीजिएगा IR, I का मान रख दीजिएगा, R का मान लिख दीजिएगा, आ जाएगा V का मान। तो यही होता है दोस्तों, तो ये वाला याद रखिएगा। और प्रत्यावर्ती जो धारा होता है ना दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा वाला याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका, अगर बात किया जाए तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर होता है आपका। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें से आपका यूनिट पूछा जाएगा, या आपका एक पूछा जाएगा किससे, एक तो पूछा जाएगा आप लोग को किससे, यूनिट से, और एक पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग पूछा जाएगा डायमेंशन, किससे पूछा जाएगा दोस्तों, डायमेंशन, या पूछा जाएगा आपका त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद आपका आ जाता है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से आ जाता है, ग्रेविटेशन से आ जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो और हमारा चैप्टर है आपका, ये जो होता है तरंग से भी आ सकता है, तरंग वेव से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए और, तो 12th के चैप्टर जो आपका है ये विद्युत धारा में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसमें आप लोग को याद रखना है क्या, ये अगर मान लीजिए कैसे दिया, ये सर्किट आप लोग को दिया गया, सॉरी रुक जाइए, इसको ये जो सर्किट दिया गया इसमें ऐसे करके रहता है, ये ऐसे करके रहता है, ये श्रेणी क्रम में है, ये कैसे है, ये दिया रहेगा। आप लोग को कहेगा इसका क्या कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, समांतर क्रम है, ये सब याद रखिएगा। और अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो चैप्टर है, ऑर्गेनिक से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये बात फिक्स है कि ऑर्गेनिक से आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी क्या कीजिएगा, जनरल ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़िएगा, जनरल ऑर्गेनिक से ज़्यादा आता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसी में क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे कि कोई अभिक्रिया हुआ उसको याद रखिएगा। अगर उसके बाद जो इनऑर्गेनिक चैप्टर है उसको भी याद रखिएगा, S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड P एंड F ब्लॉक होता है, ये सब क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला हमारा जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका आता है वो आ जाता है आपका अर्ध आयु से, किससे आ जाता है, अर्ध आयु से। ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका आ जाता है फिजिक्स में भी अर्ध आयु कहलाता है।
तो इस फिजिक्स वाला भी देख लीजिएगा। और इसमें अर्धआयु आ जाता है। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आता है आपका। उसके बाद है काइनेमेटिक्स से आता है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट से आता है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल आपका 2 या 3 ही प्रकार के होते हैं, बाकी बाद आप लोग को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। तो आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।